मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके अब्बू उनसे बहुत खफा हो जाएंगे, इसलिए मुझे अकेले आना होगा। I'm sorry, लेकिन तुम अपने घर नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकती? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी, लेकिन बाबा को ये गवारा नहीं। उनका कहना है कि जब तक तुम्हारे ताया और तुम्हारे अब्बू माफी नहीं मांग लेते तब तक कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। वकार, लेकिन आपने तो खुद कहा था। मैंने कहा था, और अब भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें कम से कम तकलीफ हो, लेकिन तुम खुद ही बताओ, मैं अपने बाबा के खिलाफ कैसे जा सकता? अगर हम बाबा के खिलाफ गए तो हमें ये घर छोड़ना होगा, और मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। वकार, आप सिर्फ अपने घर वालों का सोच रहे हैं और अपने बारे में। प्लीज मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में भी सोचें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं बिरसा, तुम प्लीज अब मुझे मजीद परेशान मत करो। अगर तुम्हारे माँ बाप से मिलना इतना ही जरूरी है तो जाओ, किसी ने नहीं रोका है तुम्हें। तुम अपनी मर्जी से इस घर में आई हो, कोई तुम्हें यहाँ जबरदस्ती नहीं लाया और ना ही तुम पे कोई जुल्म किया। अगर मैं पैसों का इंतजाम कर पाता तो बाबा के सामने कुछ बोलने वाली पोजीशन बन जाती, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब वकार जहां गए थे वहां काम नहीं बना। जिसके पास पैसा हो और उसे उसका इस्तेमाल भी आता हो, वे सामने जो भी हो जैसा भी हो कभी हारते नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम बाप बेटा को अब तक बिजनेस करना क्यों नहीं आया। अरे तुम्हारे बाबा को तो बिजनेस में हमेशा लॉस ही होता है। कितनी बार मैं तुम लोगों की मदद कर चुका हूं। अरे अच्छा होता कि अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करते, शायद तुम बेहतर फैसले कर सकते। क्या आपने मुझे ये बात कहने के लिए बुलाया पप्पा जान? बुलाया तो मैंने तुम्हें और भी बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। ये ज़ूबी कितने अरसे से तुम्हारे घर रह रही है और तुम हो कि उस लड़की से जान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हो। देखो बेटा, ऐसे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। अगर तुम्हारे वालिद बैंकक्रप्ट हो गए, कारोबार खत्म हो गया, तो मार्केट में उनकी साख खराब हो जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? भाई मेरे पास जो कुछ है वो ज़ोबी का है। देखो बेटा, ज़ोबी के लिए मेरे दोस्तों के बेटों की लाइन लगी हुई है, लेकिन वो तुमसे शादी करना चाहती है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? जितनी जल्दी इस विरसा वाले तमाशे को खत्म करोगे उतना ही तुम्हारे और हारिस के लिए अच्छा होगा। रुको, मुझे यकीन है कि तुम जो भी फैसला करोगे वो होशमंदी और जहानत से करोगे, लेकिन फैसला करने में तुम्हें आसानी हो इसलिए बता रहा कि अगर औलाद का अपना नुकसान हो रहा हो और बाप तकलीफ में हो तो अच्छी औलाद अपना नुकसान नहीं देखती।
नसरीन, जी कितनी सैलरी मिल जाती है तुम्हें यहाँ? बस जी क्या बताऊं, गुजारा हो जाता है खींचतान कर। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारा यहाँ गुजारा मुश्किल से होता है ना? अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लो और तुम अपनी बाकी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकती हो। उसके लिए क्या करना होगा बीबी जी? क्या आपके घर का काम भी करना होगा? नहीं, काम तो यहीं का करना होगा, मगर जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा। बीबी जी मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, बस ये ख्याल रखना, वरना अम्मा। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। फिलहाल ये रख लो। बीबी जी रख लो, तुम्हारे हैं। पहला काम ये कि मुझे इस घर के हर फर्द की खबर पहुंचानी है, खासतौर पे विरसा की। उसकी हर बात का पता होना चाहिए मुझे। बाकी काम मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है? डरो नहीं, कुछ नहीं होता। ओके। तुम आज फिर लेट हो गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो खैर, इतनी भी देर नहीं हुई, मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ। किस लिए? कहाँ जाना? वकार, तुमने ही तो कहा था हम कल जाएंगे, और प्लीज अब कोई बहाना मत बनाना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है चलो, मैं आता हूँ। ओके। हेलो डैड, आपने वकार से क्या कहा? जो कुछ तुमने कहने को बोला था ना, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया उसे। वकार यहाँ से नाराज होकर गया। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। देख लो ज़ोबी, बाद में कहीं मुझे ये पछतावा ना हो कि मैंने तुम्हारी बात मानकर कोई गलती की है। डैड आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जो कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं उसके बाद पछताते नहीं हैं। नसरीन जरा यहाँ डी तुम देखो, कब तक मैं वकार को देख के आई, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। जी आंच हल्की रखना। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? मैं निकाल देती हूँ। नहीं, वो मेरी इस तरह की ब्लैक शर्ट थी, वो नहीं मिल रही। इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ यही है, लेकिन इसकी हालत तो देखो। मैं 2 मिनट में प्रेस कर देती हूँ। थैंक यू। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो ज़ोबी के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। ज़ोबी के साथ? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है मैंने डिनर बना दिया है और खीर भी बनाई है आपके लिए। तुमने खामखा ज़हमत की। मैं ज़ोबी को पहले ही कह चुका था, और वैसे मुझे उससे एक जरूरी बात भी करनी है। कैसी जरूरी बात? अकरम फूफा ने आज मुझे अपने पास बुलाया था। कर्जे के पैसों की वापसी का तकाजा किया।
हारिस, आपने वकार से बात की? वकार से? क्यों? क्या बात करनी थी वकार से? यही जो आप दोनों के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है, इसे खत्म कर दे और मेरे घर को दोबारा घर लगने दे। अच्छा, अगर तुम ये समझती हो तो वकार से तुम्हें बात करनी चाहिए, ना कि मुझे। उसे समझाओ, उसे कहो कि अपनी जिद छोड़ दे और उस लड़की के हाथ में तलाक थमाकर उसके घर भेजे उसे। हारिस, आपको पता भी है कि आप कह क्या रहे हैं? मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूं। देखो ना, इस घर को और हमारी खुशियों को बचाने का यही एक रास्ता है। और फिर उसके बाद क्या होगा? एक जादू की छड़ी के जरिए सब कुछ ठीक हो जाएगा? कहना क्या चाह रही? सिर्फ ये कि जो आप कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, इससे ये ना हो कि हमारी बेटी की खुशियां बर्बाद हो जाएं, हमारे बेटे के चेहरे पर खिलती हुई जिंदगी रुखसत ना हो जाए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैं क्या बताऊं अर्शिया, मेरे एक फैसले ने मेरी जिंदगी को तबाही के ऐसे दोराहे पर ला खड़ा कर दिया है जहां सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। क्या हुआ एमन? तुम ये किस फैसले की बात कर रही हो जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? एमन मेरी जान, कुछ तो कहो, क्यों ऐसे रोए जा रही हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें ऐसे तोड़ के रख दिया है? भाभी, शाहिद को जेल हो गई है। शाहिद कौन? शाहिद और मैं छुप कर निकाह कर चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाभी। निकाह? तुम मजाक कर रही हो ना? अभी आपको मुझे देख कर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, वो भी इतनी बड़ी बात का मजाक। लेकिन तुमने ऐसा क्यों? भाभी, अभी मुझे अभी आपकी मदद की सख्त जरूरत है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कैसी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? फिलहाल अभी इतना कि अब ये बात किसी से मत करिएगा। मैं शाहिद से राब्ता करने की कोशिश करूंगी। मेरा जैसे उससे राब्ता होगा मैं अम्मी को सब कुछ खुद बता दूंगी। तब तक आप प्लीज। लेकिन फिर तुमने मुझे क्यों बताया? ना बताती। खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किससे मदद, किससे मशवरा मांगूं। मुझे सिर्फ आप नजर आई जिसे मैं अपने राज में शरीक कर सकूं। आप जानना चाहती हैं ना कि मैंने ये सब कुछ आपको क्यों बताया? उसके पीछे भी एक वजह है। याद है उस रात जब मैं घर से बाहर गई थी और वापस लौटकर मैंने सारा इल्जाम आप पर लगा दिया था कि मैं आपको बताकर गई थी? वो मेरा झूठ था भाभी। आपने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे लगा कि आप सबसे ज्यादा बाज़र्फ हैं जिसे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। एमन, लेकिन मेरी जान, हमें अम्मी को तो सब बता देना चाहिए, वरना उन्हें जब बाद में पता चलेगा तो। नहीं भाभी, अभी ये ठीक मौका नहीं है। आप तो जानती है कि घर में कितनी टेंशन है। बाबा मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अगर उनको ये पता चला कि मैं छुपकर निकाह कर चुकी हूँ, पता नहीं वो मेरा क्या हशर करेंगे। वकार को भी तुमने? नहीं भाभी, आप तो जानती है ना वकार भाई तो बाबा से भी ज्यादा जज्बाती हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज इस राज को सिर्फ अपने तक रखिएगा। अभी किसी को मत बताइएगा। एमन, मैं भी वकार से कुछ ना कहूँ? जी, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे इस घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी। मैं नहीं जानती थी भाभी मेरा ये कदम इतनी बड़ी गलती बन जाएगा। मुझे लगा था भाभी कि मैं मौका देखकर मामा को सब कुछ बता दूंगी और
शाहिद से भी मिलवा दूंगी। मुझसे वादा करें, जब तक मैं आपसे ना कहूँ आप ये बात किसी से नहीं करेंगी। अपने अपने अम्मी अब्बू की कसम खाएं प्लीज। अच्छा ठीक है। ऐ मेरे खुदा, मैं तो खुद इस घर में आंधियों की जद पर रखा हुआ एक चिराग हूँ। ऐसे में मुझ नातवा पर वादे का इतना बड़ा बोझ। मेरी मदद करना मेरे मौला। आज का डिनर मेरी तरफ से। बताओ क्या ऑर्डर करना है? अभी मैं इतना भी गरीब नहीं हुआ कि घर आई हुई एक मेहमान को अपनी जेब से एक डिनर तक ना करा सकूं। क्या कहा? मेहमान? मैं तुम्हें मेहमान लगती हूँ? अब तो हमारे घर में रहती तो नहीं हो, तो मेहमान ही हो। तो फिर रख लो ना अपने घर में, तो कब से इंतजार कर रही हूँ। हमारे मामू का घर है, जब तक दिल करता है रहो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रखने रोकने या जाने का कहने वाला? हो मैं वो बात नहीं कर रही, मेरी बात तो समझो। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन मैं इस बात को समझना नहीं चाहता। वेटर, तुम पापा के पास गए थे? मेरा मतलब है, क्या कहा उन्होंने? धमकी दे रहे थे वो। धमकी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जो भी वो कोई ऐसी जबान में बात नहीं कर रहे थे जो मुझे समझना है। गलतफहमी तो तब होती है जब उन्होंने मेरे सामने सब कुछ साफ साफ ना कहा होता। और तुम तो अभी इस मुल्क के कारोबार के हालात जानती हो। कोई इन्वेस्टर भी आसानी से राजी नहीं हो रहा। सभी एक नई पॉलिसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ ना पापा से। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं बिजनेस के मामलात से दूर रहो, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ऊपर से मुझे ताने भी मिलते हैं। जिस तरह तुमने और मुमानी जान ने मुझे रिजेक्ट करके उस विरसा को एक्सेप्ट कर लिया था। साफ साफ कह दो कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम अगर मुझे एक छोटी सी उम्मीद भी दिला दो ना, तो मैं पापा से बात करके उन्हें मजबूर कर सकती हूँ वो ऐसा वैसा कुछ भी ना करें। अब देखो ना, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, पापा एक मॉल की इनॉग्रेशन करने वाले हैं। वो भी उन्होंने मेरे लिए मेरे नाम पे खरीदा है। तुम्हें पता है उनकी हर चीज की मैं ही मालिक हूँ। और कल अगर तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो जिस चीज पे मेरा हक है तुम्हारा भी होगा। मैंने बॉल तुम्हारे कोर्ट में डाल दी है, पूरे नफा और नुकसान के साथ। अब ये तुम पर है कि किस तरह खेलते हो, प्यार से मानो या मजबूरी से। मानना तो पड़ेगा वकार। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां छोड़कर पता नहीं किस लड़की के चक्कर में फंस गया। जिस तरह जहर जहर को मारता है ना, इसी तरह एक औरत से दूसरी औरत ही बचा सकती है। जुनैद साहब कह रहे हैं कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। सलार तुम समझ नहीं रहे, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। वो तुम्हें जो है ना, तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हें फंसा रही है। बाहर निकालो उसको। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती। वकार कहाँ है? सुबह के साथ डिनर पर गया है शायद। याद है ना तुम्हें, मैंने तुमसे एक वादा लिया था कि अगर वकार ये घर छोड़कर जाएगा तो तुम उसके साथ नहीं जाओगी। हाँ, लेकिन अभी इस वादे का जिक्र क्यों हो रहा है? इसलिए कि वकार ने उस लड़की को मैके जाने की इजाजत दे दी और मैंने वकार से कहा कि उसे मना कर दे, फोन भी ना करने दे। मुकम्मल लॉकडाउन। इससे क्या होगा? विरसा के घर वाले यहां आ जाएंगे, वो भी आपको बुरा लगेगा।
शायद तुम मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब नहीं समझे। ना कोई उधर से यहां आएगा और ना कोई यहां से वहां जाएगा। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, पहले तो उसे थप्पड़ पड़ा, अब उसे धक्के देकर इस घर से निकालेंगे, घटिया लोगों को। लेकिन हारिस, इस तरह तो बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाएगी। यही तो मैं चाहता हूं। ये जो सर्द जंग चल रही है उनके और हमारे बीच, वो इसी तरह खत्म हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। हो सकता है कि वकार एहतजाज करे, नाराज हो जाए। उस लड़की के लिए इतना कुछ तो वो जरूर करेगा। इतनी तो मुझे उससे तवक्का है, और जो तवक्का उससे नहीं है उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। हो सकता है कि वो घर छोड़कर चला जाए, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिला रहा हूं कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। इसका मतलब है आपको अपने बेटे को इस घर को छोड़ के जाने का कोई दुख ही नहीं है? इस बात का जवाब देना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। फिलहाल तुम इसे सुन लो और अच्छी तरह समझ भी लो। आज नहीं तो कल इस घर की बहू ज़ूबी ही बनेगी और तुम उसे दिल से कबूल करोगी। अब तुम जा सकती। ये लो। और ये जो तुम बेवक्त मुझे चाय का बोल देते हो ना, क्या समझ रखा है? मैंने कोई होटल नहीं खोला हुआ यहाँ पे। अम्मा, इतनी देर में तो फातिमा चच्ची भी चाय बना के दे देती। बातें सुना रही हो तुम। अच्छा तो जाओ, अगर वो बना के देती हैं तो नीचे चले जाते, वहां जाके पी लेते। मुझसे इतनी मुशक्कत क्यों करवाई? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने कहा था कि वकार के ऑफिस में तुम जॉब करने वाले हो, क्या हुआ उसका? हाँ तो कहा था, कर रहा हूँ जॉब। क्या मतलब? मुझे तो तुम इधर उधर मुंह मारते नजर आते हो। जॉब पर तुम्हारे क्या भूत जाते हैं? अरे मेरी बोली अम्मा, आजकल के जमाने में ना जॉब करने के लिए जॉब पे जाना जरूरी नहीं होता, फिर भी जॉब हो जाती है। वो वकार का बाप नहीं है, विरसा की शादी के दिन बड़े हट रहा था, उसने बोला है कि उसको मुझसे कोई काम है। पता नहीं उस भुट्टे के दिमाग में चल क्या है, लेकिन जो भी है ना अम्मा, है बहुत खतरनाक बात। तो उसने कुछ बताया नहीं कि क्या चाहता है वो तुमसे? अरे पूछा था मैंने उससे, कह रहा था वक्त आने पे बताऊंगा क्या बात है। अरे ऐसा ना हो कि वो तुम्हें किसी फड्डे में फंसा दे। क्या पता कि कोई बदला लेना चाहता हो, होशियार रहना। अम्मा मैंने भी वो कच्ची गोलियां नहीं खेली, फिक्र मत करो तुम। वैसे तुम्हें इतना यकीन किस बात पे है? अम्मा इस बात पे यकीन इस तरह है कि मेरा और वकार के बाप का मकसद है। वो इसलिए अम्मा कि मेरी तरह वो भी विरसा को वकार की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहता है। क्या बात है? काफी देर से देख रही हूँ कि आप किसी बहुत गहरी सोच में हैं। ऐसा क्या कहती है ज़ुबी ने? तुम जानने की कोशिश नहीं करो तो अच्छा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या तुम्हें पता है शाहजहां ने किस मलका के लिए ताजमहल बनवाया था? मुमताज के लिए? लेकिन इस बात का आपकी परेशानी से क्या ताल्लुक? शाहजहां की बीवी और भी थी, लेकिन मोहब्बत वो सिर्फ मुमताज से करता था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि आप भी दूसरी शादी करेंगे, वो भी ज़ुबी से? बात कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो रही तो?
जब तूफान आने वाला होता है तो कमजोर परिंदों को सबसे पहले पता चल जाता है कि तबाही आने वाली है। तुम्हारे डायरेक्ट सवाल का जवाब यही है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मैं तुम्हें ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहता हूँ। ज़हनी तौर पे तो शायद खुद को आपकी खातिर तैयार कर भी लूंगी, लेकिन दिल इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। मुझे पता था तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी, लेकिन मेरी मजबूरी को समझने की तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए ना। एक बात कहूं, मानेंगे? कहो। अगर आपने पैसे के लिए ही ज़ूबी से शादी करनी है तो किसी और पैसे वाली से शादी कर लें। ये किसी और पैसे वाली लड़की किस दुकान पे मिलती है, जरा हमें भी पता बताना। वैसे तो मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो, लेकिन अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर मोहब्बत और पैसे की जंग में शिकस्त मोहब्बत को ही मिलनी है तो कम से कम उसके हाथों ना मिले जिसने मोहब्बत को चैलेंज किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों में बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने उससे कह दिया था कि प्यार और पैसे की लड़ाई में शिकस्त कभी भी प्यार की नहीं होती। लेकिन अब लगता है मैं गलत थी। पैसा तो प्यार से कई ज्यादा ताकतवर है। अभी इस चैलेंज को चंद हफ्ते भी नहीं गुजरे थे और देखें सूफी जीत गई। पता है उसने मुझसे क्या कहा था? उसने कहा था कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, प्यार भी। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के। ठीक कहते हैं, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। अब तो हालात ही ऐसे हैं, मुझे खुद को बेचना होगा। अब खरीदार चाहे ज़ूबी हो या कोई भी, बिकने वाले को क्या फर्क पड़ता है। तैयारी पकड़ लो, बहुत जल्द तुम्हारे लिए मुस्तकिल रोने का बंदोबस्त होने वाला है। तो क्या मैं मान लूं कि तुमने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक इस घर से जाने वाली हो? मुझे इस घर से भेज के क्या होगा? शादी तो मेरी मौजूदगी में भी हो सकती है, पड़ी रहूंगी किसी कोने में। मैं तुम्हें एक कोने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें अपने पूरे वजूद के साथ यहाँ से जाना होगा। और सच पूछो तो मेरा बस चले ना, तुम्हें जाकर ऐसी जगह पे बंद कर दूं जहां पे तुम्हारी चीखें कोई सुनने वाला ना हो। इतनी नफरत की वजह पूछ सकती हूँ? तुमने मुझसे मेरे बचपन का ख्वाब छीना है, वकार को मुझसे अलग करके अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की। पता नहीं एक कजिन टाइप मखलूक ऐसे क्यों होता है। बचपन से जिनके साथ बड़े हुए उन्हें खुद ब खुद ही अपनी मलकियत समझ बैठता है। तुम भी उन्हीं अहमकों में से एक हो। अगर वकार ने तुमसे जरा सी भी मोहब्बत की होती ना तो मुझसे हरगिज शादी ना करती। मोहब्बत मौसमों की तरह होती है मेरी जान, कभी भी एक जैसे सिता पे नहीं रहती। बदलना उसकी फितरत में है। तो फिर तुम भी सुन लो ज़ोबिया अकरम, तुम्हें तो पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या होती है।
मोहब्बत इंसान को पूरा का पूरा अपने इख्तियार में करके रूह तक उतर जाती। इस तरह की बकवास तुम पहले भी कर चुकी हो ना। मैं याद दिला दूं, इस घर से तुम्हारा दफा होने का वक्त आ चुका है। तैयार रहना। अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी बकवास लगती हैं तो एक आखिरी बात भी सुन लो। जितना जोर लगा सकती हो ना लगा लो, मुझे वकार की जिंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। ये दूसरी गलतफहमी है जो तुमने पाल ली है विरसा मंसूर। जाना तो तुम्हें होगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चक्कर नहीं लगाया तुमने? तुमने तो कहा था कि तुम्हें इजाजत मिल गई घर आने की। नहीं अम्मी, मुझे कोई इजाजत नहीं मिली। वो मेरी गलतफहमी थी, मैंने खुद से अज्यूम कर लिया था। मेरी सजा के दिन अभी खत्म नहीं हुए। अब ना मैं वहां आ सकती हूँ और आप भी यहाँ मत आइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं आ रहा। वैसे भी जिस घर में इंसान की इज्जत ना हो वहां जाना कौन चाहता है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात सुन के बुरा लगा है अम्मी। बेटी से बात कर रही हो? कब आ रही है तुमसे मिलने? क्यों, आपको इंतजार है उसके आने का? नहीं, मुझे क्यों इंतजार होगा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। नहीं आएगी अब वो, उसे आने से मना कर दिया गया है। क्यों? अब क्या हुआ है, क्यों मना कर दिया उसने? आप तो कह रहे थे कि आपको उसके आने का इंतजार नहीं है, तो फिर इतनी फिक्र क्यों? ऐसे तो बड़े भाषण दिया करते थे, मोहब्बत यूं होती है वो होती है, और अब इतने दिनों बाद जब आए हो तो ये जवाब लेके कि कोई इन्वेस्टर नहीं मिला। जानते हो ना, अगर इन्वेस्टर ना मिला तो मेरी मोहब्बत का मजार बन जाएगा और उसकी मिट्टी में कम या ज्यादा तुम्हारे हाथों की भी मिट्टी जरूर मौजूद होगी। देखो, अव्वल तो मुझे इसमें मत घसीटो। मैं दोस्त हूं तुम्हारा और कोशिश कर रहा हूं ना यार। वाह हमदान साहब वाह, नसीहत करने में तो आप आगे आगे थे, और जब अब वक्त आया जिम्मेदारी लेने का तो दुम दबा के भागने लगे। ये जो बकवास होती है ना, ये करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस पे अमल करना उतना ही मुश्किल। दूसरों को अपनी मोहब्बत के लिए जान हथेली पे रख के लड़ते हुए देखकर तो बड़ा मजा आता है, पर जब खुद मोहब्बत करनी पड़ती है और उसके लिए अपनी जान हथेली पे रखनी पड़े तो बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। इसकी बड़े बड़ों की बात करते हो, बड़े आए मोहब्बत के तरफदार। इस दुनिया में ढूंढने निकलोगे ना तो 4 ऐसे इंसान नहीं मिलेंगे जो इस तरह की लाजवाल मोहब्बत एक दूसरे से करते हो, जैसे सिर्फ फिल्मों और कहानियों में बताई जाती है। मतलब ये कि तुम पैसों के लिए जूबी से शादी कर लगे, और ये सारे दलाइल तुम इसीलिए दे रहे हो ना, है ना? नहीं करना चाहता मैं जूबी से शादी, लेकिन तुम मुझे बताओ ना, बताओ कोई और रास्ता है मेरे पास? अगर मैंने ऐसा ना किया ना तो जानते हो क्या होगा? मेरे बाप की इज्जत सरेआम नीलाम हो जाएगी। वकार, वकार लिसन, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पप्पा ने तुम्हें धमकी दे रखी है और तुम चाहते हुए उसका जवाब नहीं दे सकते। मगर वकार यार, ये मुश्किलें हम इंसानों पे ही आती हैं ना, और हमारा असल इम्तिहान उसी वक्त होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वकार, हम कल और ज्यादा कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो जरूर कुछ हो जाएगा। हौसला रखो। चलता हूं, मैं फोन करूंगा।
भाभी, क्या सोच रही हैं आप? अभी सारा दूध बह जाता और आपको पता भी ना चलता। लगता है कोई बहुत बड़ी परेशानी है। बताएं मुझे, आप क्यों परेशान हैं? देखें, कह देने से परेशानी का हल तो नहीं मिलता, मगर बोझ जरूर कम हो जाता है। बताएं मुझे। वकार को लेके बहुत परेशान हुई मैं, जाके भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही। और तुम जानती हो कि सूबी के अब्बू ने उन्हें धमकी दी है। सूबी मेरी दोस्त हुआ करती थी, अभी भी दोस्ती का दम भरती है, मगर हर वक्त बाबा के कमरे में घुसी रहती है। पता नहीं दोनों के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। अब पता चला कि दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। अब सूबी भी बाबा से बिजनेस डील्स बना रही है। सही कह रही हो तुम। फिर तुम ये छोड़ो, मुझे बताओ, शाहिद का कुछ पता चला? एमन, मायूस नहीं होना। तुम्हें पता है, मेरी अम्मी कहती हैं कि परेशानियां इंसान के हौसले की आजमाइश होती है। कुछ हौसला हार जाते हैं और जो नहीं हारते, एक ना एक दिन परेशानी उनसे हार जाती है। चाय पियोगी? लेकिन मामू जान, अगर वकार घर से चला गया तो मैं क्या करूंगी? क्या मेरा यहाँ रहने का जवाब बाकी बचेगा? तुम कुछ भी नहीं करोगी ज़ोबी। अब जो भी करेगा फरमान करेगा। मैं समझी नहीं। तुम खुद को मत थकाओ, बस इतना समझ लो ज़ोबी कि वो लड़की एक बार अपने मैके चली गई तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर वो ना गई तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपका ये प्लान कामयाब रहेगा? 100%। इस बार गई तो फिर वापस कभी नहीं आएगी, और अगर आने की कोशिश की तो उसे रोकेगा फरमान। मेरा प्यार मोड़ दे